क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से समझते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1012 रुपीज इन 2 मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अगर P है वो 2.5 साल के बाद जो प्रिंसिपल है वो 1012 रुपए हो गया और 4 साल के बाद वो जो प्रिंसिपल है वो 1067.20 रुपए हो गया। 1067.20 रुपए हो गया। सवाल आपको पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जब भी निकालनी है आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 1 साल का एसआई बटा प्रिंसिपल। 1 साल का एसआई बटा प्रिंसिपल। 1 साल का एसआई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ 1012 को मैं 1067.20 में से माइनस कर देता हूँ, मुझे कितना मिल रहा है 55.20 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 55.20। ये जो 55.20 है वो 1.5 साल का ब्याज है। देखो गैप कितना है 2.5 साल और 4 साल के बीच में गैप कितना है 1.5 साल का गैप है, 3/2 ईयर्स का गैप है। तो ये जो 55.20 है वो 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट अपन निकाल सकते हैं। अगर 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट इतना है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 5520 अपॉन में 3 और इंटू में मैंने क्या कर दिया 2। क्लियर है। यहाँ से हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से जब काटता हूँ यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे 15। 2 से जब इसको काटता हूँ यहाँ पे आ रहा है 2, 1 उधर चला जाएगा 7 और 1 उधर चला जाएगा, कितना आ गया 6। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो 3 से जब मैं काटता हूँ यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5। 3 से जब मैं काटता हूँ यहाँ पे मिल रहा है मुझे 92। ऊपर कितना हो जाएगा 92 इंटू 2 मैं अगर करता हूँ मुझे कितना मिलेगा 184। 184/5 कितना हो रहा है 184/5। ये जो 184/5 है वो अपना 1 साल का प्रिंसिपल है, 1 साल का एसआई है, सॉरी 1 साल का एसआई। अगर 1 साल का एसआई अपन निकाल चुके हैं, अब मुझे जब प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा 2.5 साल का एसआई माइनस कर दूंगा 1012 में से। तो अगर 1 साल का एसआई 184/5 है तो 2.5 साल का एसआई कितना होगा, 2.5 साल को क्या लिख सकता हूँ 5/2। तो देखो 1 साल का एसआई अगर 184/5 है तो 5/2 साल का कितना होगा, क्या कर दूंगा मैं इसमें इंटू 5/2 कर दूंगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा मुझे 92। कितना मिल रहा है 92। ठीक है, ये जो 92 है वो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। 92 को मैंने क्या कर दिया इसमें से माइनस कर दिया, कितना मिलेगा देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 920। ये जो 920 है अब अपना क्या हो गया फाइनली जो है ये अपना प्रिंसिपल हो गया। इसको मुझे परसेंटेज के अंदर चेंज करना है इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता है, देखो ये इसको 2 बार में कट रहा है। ठीक है, और ये इसको फर्दर 2 बार में काट रहा है। 2 इंटू 2 कितना होता है 4%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। क्लियर है। इस टाइप के सवालों में बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो ही आप इस सवालों को कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 18.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। डबल कर रहा है। देखो डबल करने का मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट P है वो कितना हो गया 2P हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगेन P का मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है P रुपीज का। तो वही चीज अपन यहाँ पे करते हैं कि भाई P रुपए की राशि 18.75% के हिसाब से कितने सालों में P रुपए का ही इंटरेस्ट मुझे देगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो P से P कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे डबल जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। T की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, T की वैल्यू मुझे मिल गई 10,000/1875। 10,000/1875। 5 से मैंने काटा, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2,000। 5 जब मैंने इसको काटा यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 3, और 3 आगे चला गया तो कितना मिल रहा है 7 और 5 375। ठीक है, उसके बाद फर्दर देखो मैं जब 25 से काटता हूँ तो 12 और 3 15 बार में पूरा कट रहा है। 25 से जब इसको काटता हूँ ये 80 बार में कट रहा है। यहाँ तक क्लियर है। 5 से फर्दर मैंने काटा, ऊपर 16 मिल रहा है। 5 से जब मैंने इसको काटा कितना मिल रहा है 3। आगे देखो डिवाइड किया तो 5 से ही 1/3 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 से ही 1/3। 1/3 तो साल है। अगर 1/3 साल है, इसको महीने में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 4 महीने। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 साल और 4 महीने। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। शुरू करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट I1, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो दे रखी है I1 डबल्स इन 5 ईयर्स। जो अमाउंट P है वो 2P बन जाता है 5 सालों में I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। एट अनदर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट I2 इट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स। जो राशि P है वो 3P बन जाती है कितने सालों में 3 सालों में I2 की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
देन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, मतलब I1 और I2 की वैल्यू कितनी कितनी है भैया आपको फाइंड करनी है। करते हैं देखो सॉल्व अपन इसको। P रुपए पर 5 साल के लिए I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे P ही चाहिए। देखो P की राशि 2P हो रही है, मतलब इंटरेस्ट कितना है, कहीं ना कहीं P रुपए का है। इसको सॉल्व किया, I1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 20% मिल रही है। I1 की वैल्यू 20% मिल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, देखो 2P है। इंटरेस्ट कितना है, P की राशि अगर 3P हो रही है तो इंटरेस्ट कितना है, 2P। तो P इंटू R अपॉन 100 इंटू T इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 2P। P से P तो कैंसिल आउट ही कर देते हैं, 2 से जब इसको काट लिया मैंने, कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यहाँ से I की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 100/6। क्लियर है। और 100/6 कितना होता है, 16/3%। कितना होता है, 16/3%। तो ये अपना आंसर हो गया, I1 20 और I2 16/3%, ऑप्शन सी। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बेसिक सा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 years and 6 months, in how many years would it double itself? ये कह रहा है कि एक राशि है P, वो 3P बन गई। 3P बन गई कितने सालों में बन गई, 15 years and a half। ठीक है। in how many years would it double? P से 2P होने में इसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और वो यहाँ पे काम रहेगा। ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो P इंटू R इंटू T। T कितना है, 15.5। 15.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ कितना हो जाएगा, 31/2। सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया, और अपॉन में 100 और इज इक्वल टू कितना होगा, 2P होगा। देखो P की राशि 3P हो रही है, मतलब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 2P का इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसके इक्वल रख दिया मैंने। P से P मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ से देखते हैं R की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 400/31। R की वैल्यू कितनी मिल रही है, 400/31%। यहाँ तक क्लियर है। अब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे काम में लेनी है इस फॉर्मूले के लिए, और अपना आंसर निकालना है। देखो P इंटू R कितना है, 400/31 इंटू 100 करना पड़ेगा, अपॉन 100 करते हैं अपन, और इंटू T मुझे फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट अगेन कितना आ रहा है, P की राशि अगर 2P हो रही है तो इस बार इंटरेस्ट P रुपये का आ रहा है। इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है। इसको भी यहाँ से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। T की वैल्यू मुझे मिल रही है 31/4। 31/4 का मतलब क्या होता है, 7/1/4। यहाँ तक क्लियर है। 7/3/4। 7/3/4 7 साल और 3/4 साल एक्स्ट्रा। 3/4 साल को महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुणा कर लिया, कितना हो गया, 3 3 9, यानी 7 साल और 9 महीने। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। शुरू करते हैं गाइस अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे उस सवाल को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एट व्हाट रेट % per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the amount in 10 years? 2/5 of the amount in 10 years। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2/5 हो जाएगा। अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट का मतलब मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कहना चाह रहा है ये सवाल, जो प्रिंसिपल है। ठीक है। तो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। ऐसा ही जो है प्रिंसिपल का 2/5 गुणा 10 सालों में हो जाता है। टाइम भी आपको दे रखा है, कितना है, 10 साल। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। ठीक है। अब क्या करना है इस टाइप के सवालों में, सिंपल सी जो अपना अप्रोच है वो यूज करते हैं, फॉर्मूले वाली। PRT इंटू 100 अपना फॉर्मूला होता है। ये होता है PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू, अपना ऐसा ही होता है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं। P तो अपन को पता है नहीं, R की जगह R ही रहने देते हैं। T की जगह 10 साल है, अपॉन में 100 का अपॉन में 100 कर लेते हैं। SI की जगह मुझे पता है 2/5 P है। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4% मिल रही है। R की वैल्यू 4% है, मतलब ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। शुरू करते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% per annum simple interest to increase its value by 40%? to increase its value by 40%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आज की तारीख में प्रिंसिपल 100 रुपए है तो वो 140 रुपए तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। 140 रुपए तक इंक्रीज हो रहा है। 40% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 140% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टाइम कितना है, देखो 100 रुपए। ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 इंटू टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, देखो 100 की राशि 140 हो रही है, मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 40 रुपए का। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 40 रुपए का।
जीरो से जीरो मैंने काट दिया, यहाँ से देखते हैं टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 ईयर्स आ रही है। टी की वैल्यू 8 ईयर्स यानी ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? शुरू करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ये कह रहा है कि जो राशि है वो 7/6 बन जाती है अपने आप का, मतलब राशि अगर पी है तो वो 7/6 हो जाती है। क्या करना है, सवाल देखो कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 7/6 टाइम्स है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इस टाइप के सवाल को करने का एक और तरीका अपने पास होता है, कैसे कर सकते हैं, एक तो आप पी को लेके ही पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका जो है फॉर्मूला फ्री भी होता है, जो इस टाइप के सवालों के लिए बहुत ही आसान रहता है। क्या करना होता है आपको फॉर्मूला फ्री अप्रोच में, आपको अज्यूम करना है प्रिंसिपल जो है 6 है, यहाँ पे जो नीचे होगा ना उसी का आप मान लो। जैसे यहाँ पे नीचे 6 है तो आप प्रिंसिपल को 6 ही मान लो। अगर आप प्रिंसिपल को 6 मानते हो तो अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। देखो अगर आप पी की जगह 6 रखते हो, 6 से 6 कट जाएगा, अमाउंट कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। अब अगर पी 6 है, अमाउंट 7 है, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अगर 1 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो कितने सालों का है, 3 साल का इंटरेस्ट है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1/3। 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास आ चुका है। इसके अंदर जब अपन प्रिंसिपल का डिवाइड लगा देते हैं और इनको 100 कर देते हैं तो जो चीज अपन को मिलती है वही अपनी क्या होती है, रेट। वही क्या होती है, अपनी रेट। तो रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 1 साल का ऐसा ही बेटा प्रिंसिपल, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना है और 100/18 मुझे करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं 100/18। पूरा पूरा जा रहा है 5 बार तक, तो पीछे पीछे जो है 10 बच रहा है, 10/18, और 10/18 का मतलब क्या होता है, 5/9 यानी 5/9%। ऑप्शन ए जो है अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 30% है। 30% को 3/10 लिख लो, 30% को मैंने 3/10 लिख लिया ऑफ द प्रिंसिपल। इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर, प्रिंसिपल के इक्वल ये कितने सालों में हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, अगेन लेट प्रिंसिपल बी 10, क्योंकि नीचे देखो 10 है ना, तो मैंने प्रिंसिपल को भी क्या मान लिया, 10 मान लिया। यहाँ से आपको ऐसा ही मिल जाएगा इस बार। अगर आप पी की जगह 10 रखते हो, 10 से 10 कट गया, ऐसा ही कितना मिल गया, 3 रुपए मिल गया। ऐसा ही कितना मिल गया, 3 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? ये जो ऐसा ही है, ये ऐसा ही अपने 6 साल का है। ये जो ऐसा ही है वो 6 साल का है। तो 1 साल का ऐसा ही कितना होगा, 3/6। 1 साल का ऐसा ही कितना होगा, 3/6। इसके अंदर जब मैं प्रिंसिपल यानी 10 का डिवाइड लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, रेट। मुझे क्या मिल जाएगी, रेट। इंटू 100 कर देंगे तो वो जो रेट है वो किसमें चेंज जाएगी, परसेंटेज के अंदर। तो ये परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना मिल रहा है देखो, 2 से काट लेते हैं 3 बार में, 2 से काट लेते हैं 5 बार में, 15/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई, 15/3%। अब सवाल क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के इक्वल कब होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल कब होगा। कैसे करते हैं, देखो आगे इस सवाल को कि प्रिंसिपल तो अपन ने 10 रुपए माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15/3, और अपॉन में 100 कर देंगे, पी आर इंटू टी मुझे फाइंड करना है। और इंटरेस्ट भी कितना है इस बार, 10 साल ही है, 10 रुपए ही है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है प्रिंसिपल के। 10 से 10 काट देते हैं, 3 से इसको काट दिया 5 बार में, 5 से इसको काट दिया 20 बार में। यहाँ से मैं देखता हूँ टी की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, 20 ईयर्स। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।